केरल की राजनीति में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा से सत्ता छीन ली है। ये वही निगम है जिस पर एलडीएफ पिछले 4 दशक से अधिक समय तक लगातार काबिज रहा था। राजधानी में यह सत्ता परिवर्तन वाम मोर्चे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। तिरुवनंतपुरम न सिर्फ केरल की प्रशासनिक राजधानी है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम क्षेत्र माना जाता है। इसी लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर लगातार 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं, जिससे ये क्षेत्र लंबे समय से कांग्रेस और वाम मोर्चे के प्रभाव वाला माना जाता रहा है। ऐसे में नगर निगम में बीजेपी की जीत ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। खास बात यह है कि अपना गढ़ छीनने के बावजूद शशि थरूर ने भाजपा को बधाई दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि मैं तिरुवनंतपुरम में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करना चाहता हूं और नगर निगम में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। ये मजबूत प्रदर्शन राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने 45 वर्षों के एलडीएफ के कुशासन से मुक्ति के लिए प्रचार किया, लेकिन मतदाताओं ने अंततः एक ऐसी पार्टी को पुरस्कृत किया जिसने शासन में स्पष्ट बदलाव की मांग की थी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो समग्र रूप से यूडीएफ के लिए हो या मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के लिए। हम केरल के सुधार के लिए काम करना जारी रखेंगे। जनता की जरूरतों को वकालत करेंगे जनता की जरूरतों की वकालत करेंगे और सुशासन के सिद्धांतों को कायम रखेंगे। आगे बढ़ते रहो। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे अगले साल होने वाले चुनावों से पहले सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के लिए एक बड़ा झटका साबित हुए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने 6 में से 4 नगर निकायों और 14 जिला पंचायतों में जीत हासिल की है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन को सिर्फ 6 सीटें मिली है। आपको बता दें, केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के मिजाज बीते कुछ वक्त से बदले से नजर आ रहे हैं। पार्टी आलाकमान की बैठकों से दूरी और भाजपा से नजदीकी इस बात की तस्दीक है कि थरूर के मन के अंदर कुछ तो चल रहा है। एक दिन पहले जहां उन्होंने कोलकाता के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस लोकसभा सांसदों की बैठक छोड़ दी, तो इससे पहले थरूर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई उस बैठक में भी नदारद रहे, जहां पार्टी की शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा होनी थी। वहीं अब अपने लोकसभा क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की जीत पर विरोधी दल को बधाई देना भी चर्चा का विषय बन चुका है। शशि थरूर की ये बातें कांग्रेस को जाहिर तौर पर अच्छी नहीं लगी होंगी। हालांकि थरूर ने कोई गलत बात नहीं बोली है, लेकिन कांग्रेस इससे असहज जरूर हो सकती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इसे थरूर की एक और भूल समझकर चुप्पी साध लेती है या कोई बड़ा फैसला करती है। अब तक ये देखा गया है कि कांग्रेस की राज्य इकाई या अन्य कम महत्वपूर्ण नेता तो थरूर को लेकर तंज कसते रहे हैं, मगर कभी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। उन्हें साइलेंट करने की कोशिश तो हुई, मगर बड़ी कार्यवाही भी नहीं हुई है। केरल स्थानीय चुनाव रिजल्ट के बाद अब देखना ये होगा कि कांग्रेस क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।